आज हम पढ़ेंगे कि हैशसेट क्या होता है। इससे पहले जब कलेक्शन फ्रेमवर्क हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि हैशसेट क्या होता है ना। हैशसेट क्या होता है, यूनिक ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एक यूनिक मेंबर्स को स्टोर करता है एंड क्या करता है, ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। ये ऑलरेडी मैं आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हैशसेट क्या करता है। हैशसेट जो होता है वो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स को अलाउ नहीं करता है। एंड उसके बाद क्या बताया मैंने कि ये जो होता है यूनिक मेंबर्स को हम अपने अंदर स्टोर करके रखता है। हम हैशसेट को कैसे कोडिंग के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैंने बताया हैशसेट क्या है। ये भी हमारा एक प्री डिफाइंड, मतलब ये हमारे पैकेजेस में ऑलरेडी स्टोर होता है, दैट मीन्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इसके वजह से क्या होता है, हमें हैशसेट का कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता है। सेम हम ये पैकेज का यूज करके हम डायरेक्टली हैशसेट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स क्या होता है हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, हैशसेट डाटा टाइप, देन नेम जो भी तुम्हें देना है अपने अकॉर्डिंग, देन न्यू हैश सेट क्लोज। ये होता है हमारा हैशसेट का सिंटैक्स। हम हैशसेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हैशसेट देन डाटा टाइप लिखते हैं, देन हम हैशसेट को जो भी हमें नेम देना है अकॉर्डिंग टू अस वी कैन गिव द नेम टू द हैशसेट एंड आफ्टर दैट वी यूज न्यू कीवर्ड एंड देन हैशसेट एंड देन दिस क्लोज ब्रैकेट। हम डिक्लेयर करते हैं हैशसेट। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें दिखेगा क्योंकि ये देखो हमने यहाँ पे ये क्लास यूज किया, दैट मीन्स ये पैकेजेस हमने यूज किया। ये पैकेजेस में हमारा हैशसेट ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसकी वजह से जब हमने हैश लिखा है तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है। हैश डॉट यूटिल में ये जो हमारा जावा यूटिल पैकेज है इसमें हमारा हैशसेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारा सजेशन देगा कि हमें हैश मैप यूज करना है या हैशसेट यूज करना है। तो मैंने किया हैशसेट यूज, ठीक है। देन अब डाटा टाइप मुझे समझ लो इंटीजर लेना है, इंटीजर। अब नेम तुम्हें जो देना है तुम दे सकते हो नेम, जैसे हमें हैश1 नेम देना है। देन न्यू, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आया हैशसेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये हमारा हो गया हैशसेट डिक्लेयर्ड, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्रिएट कर दिया है हमारा हैशसेट। अब अगर हमको कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना है हैशसेट में तो हम कैसे करते हैं। वी कैन ऐड एलिमेंट्स इन द हैशसेट बाय यूजिंग डॉट ऐड मेथड, ठीक है। जब भी हमको कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना है हैश में तो हम क्या करते हैं, डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे देख लो क्या होगा, हैश वन में हमको क्या ऐड करना है, हमको ऐड करना है कोई भी इंटीजर वैल्यू, देयर इज मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है। देन हैश1 डॉट ऐड, जैसे मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। अब हमको पता है कि हमारा जो हैश है वो क्या करता है, वो हमारा कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। देन हैश1 डॉट ऐड, कुछ गलती थी, हाँ, हैश1 डॉट ऐड इंटीजर वैल्यू हमारा 2, देन हैश1 डॉट ऐड इंटीजर हमारा 3 होगा, ठीक है। ये हमने प्रिंट कर दिया है। अब देखो, अब अगर हमें क्या करना है, अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या हमारा प्रिंट करने के बाद जो वैल्यू है वो हमारी क्या हमें 1 1 2 3 मिलेगा हैशसेट में, नहीं। बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो हैशसेट है उसमें कभी भी जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो क्या होती है, वो स्टोर्ड नहीं होती है ना। जब अगर हम हैश1 को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बस 1 2 3, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट करके कि हमें एक्चुअल में हैश1 में इसको प्रिंट कराने के बाद हमें क्या मिलता है। बिकॉज हमने तो पढ़ लिया कि हमारा जो हैश सेट जो होता है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, बट अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है। देन हम यहाँ पे करेंगे हैश1 प्रिंट। ये हमारा सेव कर दो इसे, देन रन। देखो यहाँ पे जब हमने रन किया हमें क्या मिला, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने हैशसेट में 2 बार 1 ऐड किया था, बट हमें आंसर में क्या मिला, सिर्फ 1 बार ऐड मिला। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि हमारा हैशसेट क्या करता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को कभी अलाउ नहीं करता है। अब हमें जानना है कि हमारा हैशसेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये प्रिंट किए बिना तुम बताओ इसका साइज कितना होगा, 3 होगा। अगर हमें फाइंड आउट करना लेंथ, फाइंड आउट द
size or length, then we use dot size मेथड। ठीक है, मतलब जब भी हमें पता लगाना है कि हमारा हैश का साइज कितना है, मतलब कितने एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हम कैसे प्रिंट करते हैं, साइज के हेल्प से। ठीक है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हैश वन, हमको क्या प्रिंट करना है, h1 का क्या करना है, साइज प्रिंट करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे हो गया। सो अब देखो, अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा साइज कितना आया, 3 प्रिंट आया। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट की, एक बार हमने हैश की वैल्यू प्रिंट की, इसलिए हमें 1 2 3 मिला जो एलिमेंट्स है उसमें, एंड देन हमने हैश वन का साइज जानने की कोशिश की, तो उसका साइज क्या है, 3 है, बिकॉज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम साइज एंड एड देखते हैं। अब देखो, अब हमको अगर पता लगाना है कि क्या हमारा जो हैश है वो उसमें 1 वैल्यू प्रेजेंट है क्या, मतलब वहां पे एक इंटीजर प्रेजेंट है या है क्या, 1 नंबर। सो हम कैसे देख सकते हैं, सो फॉर सर्चिंग we use dot contains method। ठीक है, इसको हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, सो अब अगर हमें देखना है, हमें सर्च करना है कि एक्चुअल में क्या हमारा 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या हमारा 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, या 4 एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, तो हम कैसे देखते हैं, इफ कंडीशन से देखते हैं। अब हमको चेक करना है क्या हमारा जो हैश वन है, हैश वन डॉट कंटेन्स, क्या हमारा हैश वन 1 वैल्यू कंटेन कर रहा है। अगर उसने 1 वैल्यू कंटेन किया है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, क्या हम प्रिंट करेंगे, अगर हमारा हैश वन अगर 1 कंटेन कर रहा है तो हमारा आंसर क्या प्रिंट करेंगे हम, यस। दैट मीन्स हम अगर हमारा हैश सेट अगर 1 वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब 1 नंबर उसके अगर प्रेजेंट है, सो हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे नो। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया यस। अब यस आंसर क्यों है, बिकॉज हमने 1 के लिए चेक किया और हमें पता है 1 हमारा एसेट में है, प्रेजेंट है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 के लिए चेक करती हूँ, ठीक है, अगर अब देखो हमारा हैश सेट है उसमें हमारा 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं है। अब हमें यहाँ पे आंसर नो मिलना चाहिए। अब देखते हैं हम नो मिल रहा है क्या। सो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें नो मिल गया। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई एलिमेंट हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं। सो अगर हमें कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है तो हम डॉट कंटेंट मेथड यूज करते हैं। देन अब अगर हमें डिलीट करना है, फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट हम क्या करते हैं, वी यूज डॉट रिमूव मेथड। डॉट रिमूव मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, अगर हमको हैश सेट से कोई भी एलिमेंट्स को रिमूव करना है, सो हम क्या करते हैं, रिमूव मेथड यूज करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सेट नहीं, हैश वन से हमको रिमूव करना है। अब मुझे जैसे रिमूव करना है, सपोज 1 को रिमूव करना है। ठीक है, अब मैंने 1 को रिमूव कर दिया, देन मैं फिर से हमारे हैश वन, अब देखो मैंने, अब इस फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, हमारा हैश सेट से जो 1 वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। सो अगर 1 वैल्यू डिलीट होती है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 और 3 आना चाहिए। तो हम फिर से एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा हैश सेट की वैल्यू क्या आएगी। सो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 3 ही मिल रहा है, बिकॉज हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा 1 जो है उसको क्या कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। अब हमें जो नहीं चाहिए, हम इसको, हम जो पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, देन अब हमने रिमूव मेथड पढ़ लिया। अब हमको यही था हमारा हैश सेट। बेसिकली हमारा जो, जैसे अगर हमको पूरे एलिमेंट्स प्रिंट करना है हैश सेट के, पूरे एलिमेंट्स को अगर हमको जब प्रिंट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ये मेथड लिखते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली हम अपने हैश वन को प्रिंट कर देंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पूरे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएंगे। सो फॉर प्रिंटिंग all elements of हैश सेट,
सो अगर हमको हैश सेट के पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो हम हैश1 मेथड यूज करते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे. दैट मीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हैश मैप पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम हैश मैप किस तरीके से हम कोडिंग में लिखते हैं. सो थैंक यू.